जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के 50 ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम्स में पूछे आते हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो ये 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सिविल सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखते जाना है ताकि आप सभी का प्रॉपर रिवीजन हो सके। तो देखिए, सिविल सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था। तो फ्रेंड्स, दूसरे प्रश्न का आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं लॉर्ड वेलेस्ली को। और फ्रेंड्स, हम सभी प्रश्नों को चित्र के माध्यम से कवर करेंगे ताकि आपको याद रखने में परेशानी ना हो। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, मार्क करके रखिए, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, याद कर लीजिए, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। चौथा प्रश्न है, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो चौथे प्रश्न का आंसर कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इन्होंने 1793 में जमींदारी प्रणाली शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। छठा प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया। तो छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा, राम प्रसाद बिस्मिल। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया है। सातवां प्रश्न है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था। तो आठवें प्रश्न का आंसर क्या होगा, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है, बिहार के सासाराम में है। अगला प्रश्न, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, शाहजहां ने। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी जो आगरा थी, आगरा से दिल्ली परिवर्तित कर दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर का संस्थापक कौन था। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, खासकर ध्यान रखना। तो अभी याद कर लीजिए, आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो सिकंदर लोदी। इन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, 11वें प्रश्न का आंसर है खिज्र खां। खिज्र खां के द्वारा सैयद राजवंश की स्थापना होती है। और फ्रेंड्स, डेली शाम 4 बजे टाइमिंग को ध्यान रखना है।
डेली शाम 4 बजे इस चैनल पर टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है, तो आप सभी को डेली शाम 4 बजे इस चैनल पर आ जाना है। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? तो 12वें प्रश्न का आंसर क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर? तो पंजाब के अमृतसर में। आप लोग इमेज में देख सकते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो याद कर लीजिए, राइट आंसर है 1922 में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और इसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल में की थी? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है सी ऑप्शन 1897 में। तो ध्यान रखना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। कब? तो 1897 में। कहाँ पर? तो बेलूर में। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? तो 15वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, काबुल में। तो ध्यान रखना है, बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है और अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो याद कर लीजिए, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1576 में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो देखिए दोस्तों, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे और तीनों ही युद्ध आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। तो तीनों को याद कर लीजिए, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो देखिए दोस्तों, यात्री मार्को पोलो जो है ये इटली देश का निवासी था। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, कांची। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है? कांची। आप लोग देख सकते हैं इमेज में, ये रहा कांची का लोकेशन। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। चलिए आंसर कीजिए, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राइट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? तो बिल्कुल राइट आंसर है, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कब पढ़ा गया था, डेट भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है,
1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो 23वें प्रश्न का आंसर होगा बी ऑप्शन, गवर्नर जनरल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो बिल्कुल सही आंसर है, किस वर्ष हुआ था? 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन हुआ था। किसके शासनकाल में, ये भी पूछा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। अगला प्रश्न, गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो 25वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, 1908 में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, तो चलिए आंसर करेंगे। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद पहली बार किसने किया था? तो बिल्कुल राइट आंसर है चार्ल्स विल्किंस ने। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था? और अभी हमने पढ़ा स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और इनका पैतृक नाम यानी कि मूल नाम क्या था? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं मूल शंकर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, सती प्रथा को समाप्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है अकबर। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लगाया था? एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगाया था। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आप लोग इमेज में देख सकते हैं, चार मीनार की तस्वीर है, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल सही जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? और जैसे कि हमने आपको बताया था कि लोधी वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, और लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बिल्कुल सही जवाब है बहलोल लोधी के द्वारा, और लोधी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोधी, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था बाबर के द्वारा। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, द्वितीय सिकंदर के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही कौन रहते थे? तो हमने आपको बताया था अमीर खुसरो, जिसे भारत का तोता कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना, आने वाले एग्जाम्स में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो लौह रक्त की नीति को किसने अपनाया था? तो याद कर लीजिए बलबन ने। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, उरैयूर। चोल राजाओं की राजधानी उरैयूर थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है?
तो इसका सही जवाब क्या है? खजुराहो। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे खजुराहो किस राज्य में है। नेक्स्ट, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो देखिए, कवि कालिदास हो गया, आर्यभट्ट हो गया, वराहमिहिर हो गया, ये सभी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहे या चंद्रगुप्त द्वितीय एक ही बात है। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन हर्षवर्धन। तो याद रखना है, बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है रुद्रदामन से। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है धर्मपाल। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर जैन धर्म। तीर्थंकर शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें और आखिरी तीर्थंकर का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी। आप लोग इमेज में देख सकते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो देखिए, बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का शासक था और इसकी हत्या किसने की थी? तो 41 का आंसर है डी ऑप्शन अजात शत्रु ने। ध्यान रखना है, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम्स में पूछा गया है। अजात शत्रु प्रश्न यहाँ से है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो राइट आंसर है पाणिनि। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो याद कर लीजिए, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो ये है तांबा, जिसको कॉपर कहा जाता है। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो 44वें प्रश्न का आंसर आप लोग इस ग्रंथ को देखकर भी दे सकते थे। राइट आंसर है सामवेद। टोटल 4 वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो है अथर्ववेद है। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बताया था कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे। तो बिल्कुल राइट आंसर है बी ऑप्शन, बाबर के समकालीन थे कृष्णदेवराय। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला अलबरूनी के द्वारा लिखा ग्रंथ कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है किताब उल हिंद। याद रखना है, इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी मिलती है और ये किताब लिखा गया है अलबरूनी के द्वारा। निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, महमूद गजनवी ने
सोमनाथ मंदिर ये कहाँ है? तो गुजरात में है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? तो देखिए, तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी जो कि हम्पी थी, कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग यहाँ पे हम्पी का लोकेशन देख सकते हैं। ये रहा हम्पी का लोकेशन और ये कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 49 का? तो बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक राज्य में है हम्पी। आखिरी प्रश्न है, महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, नाम क्या था? और देखिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कनिष्क। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।